जहां पूरी दुनिया जलकर राख हो गई, वहां आखिर कैसे बच गया यह आदमी? एक बार नहीं, पूरे 2 बार। युद्ध अपने अंतिम चरण में था। जापान के शहर जल रहे थे। आसमान में हर वक्त डर लटका रहता था। हिरोशिमा भी उन्हीं शहरों में से एक था और वहीं मौजूद था एक शांत स्वभाव का जापानी इंजीनियर यामागुची। वो एक कंपनी में काम करता था और अपने ऑफिस का आखिरी दिन पूरा कर रहा था। अगले दिन उसे वापस अपने घर नागासाकी लौटना था, जहाँ उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। सुबह थी लेकिन हवा में बेचैनी थी। यामागुची अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था जब उसने आसमान में एक अजीब सी आवाज सुनी। ऊपर देखा, एक विमान ऊंचाई पर उड़ रहा था और फिर एक चमकदार सफेद रोशनी और कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। भयानक धमाका, धरती हिल गई और चारों तरफ बस अंधकार और आग। अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। सब कुछ तबाह हो गया। शहर की इमारतें उड़ गई, लोग चीख रहे थे। हवा में राख और लाशों की गंध धुल चुकी थी। यामागुची बम से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर खड़ा था। धमाके ने उसे जमीन से उड़ा दिया। जब होश आया, वो जला पड़ा था। उसके चेहरे और हाथों की चमड़ी जल चुकी थी। कान का पर्दा फट गया था लेकिन वो जिंदा था। रात भर वो एक बंकर में छुपा रहा और अगली सुबह बुरी तरह जख्मी हालत में किसी तरह ट्रेन पकड़कर नागासाकी लौट गया। ट्रेन में सफर करते हुए यामागुची का शरीर कांप रहा था लेकिन दिल में तसल्ली थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब वो अपनी पत्नी और बेटे से मिलेगा। नागासाकी पहुंचते ही उसकी पत्नी उसे देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ तुम्हारे साथ? यामागुची ने कांपती आवाज में कहा। हिरोशिमा खत्म हो चुका है। मैं मरते मरते बचा हूँ। वो नहीं जानता था कि कुदरत का दूसरा वार अभी बाकी है। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त की सुबह यामागुची अपनी कंपनी के ऑफिस में था। अपने बॉस को हिरोशिमा में हुई तबाही की कहानी सुना रहा था। सर, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक ही पल में सब राख हो गया। तभी फिर वही धमाका, फिर वही सफेद रोशनी और फिर वही मौत की दस्तक। इस बार बम गिरा था नागासाकी पर और उसका नाम था फैट मैन। नागासाकी जल उठा, सैकड़ों इमारतें गिर गई, हजारों लोग उसी पल खत्म हो गए और यामागुची फिर से बच गया। हालांकि उसके ऊपर खिड़की का एक शीशा गिरा, उसे और चोटें आई लेकिन वह अभी भी सांस ले रहा था। वो इंसान जो एक बार परमाणु बम से बच गया था, अब वो 2 बार बच चुका था। जब उसने ये बात दूसरों को बताई कि वो दोनों परमाणु हमले में मौजूद था और दोनों में जिंदा बच गया, तो किसी ने यकीन नहीं किया।